हमारे घर में वो ऐसी बनती थी कि मतलब मेरे हिंदू फ्रेंड्स आते थे खाने के लिए एंड वो कहते थे कि हम सुबह से भूखे बैठे हैं क्योंकि आंटी की बिरयानी खाने के लिए हमने अपने पेट में जगह खाली रखी है। दिस इज द ईद इन माई हाउस। लोग यहाँ वहां से बिरयानी खाने आते थे। यू कैन इमेजिन के हालात ऐसे हैं कि किसी को ट्रैवल करने से भी डर लगता है बिकॉज दे आर स्केर्ड कि वी शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट समथिंग जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम वायरस कैरियर होके हमसे किसी को हो जाए, किसी को हमसे हो जाए। तो एक वो फियर है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे। और जब मैं दुबई में भी थी, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, मैंने देखा कि मॉल सारे खाली हैं। कोई कहीं भी आके शॉपिंग नहीं कर रहा जो ईद की शॉपिंग होती है। यू सी, ईद इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। लोग गिफ्ट्स भी देते हैं एक दूसरे को। तो यूजुअली क्या होता है कि ईद पे ये सारे दुबई के जो मॉल्स हैं दे आर फ्लडेड विद पीपल बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग गिफ्ट्स फॉर ईद। इस बार मॉल्स ऐसे खाली थे कि मुझे बुरा लग रहा था। इतनी महंगे महंगे मॉल्स में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं अलग अलग ब्रांड वाले, एक मतलब एक कस्टमर नहीं था। इतनी खाली मॉल्स। और जबकि दुबई में अगर आप देखें तो इट इज मच मोर कंट्रोल्ड देन पाकिस्तान एंड इंडिया। उनकी है कोविड को कंट्रोल करने, मगर फिर भी लोग वहां पे क्राउड्स बना के कहीं जाते ही नहीं। तो इस बार मैं ग्लोबल विलेज भी गई थी जो हर साल आता है। वहां पे लोग वहां पे खास शॉपिंग के लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि बिकॉज दुबई ने कोविड को इतना अंडर कंट्रोल करके रखा है तो शायद वहां पे दे विल बी अ क्राउड। कुछ नहीं, मतलब इतना खाली खाली था, मतलब इतना ओपन ओपन था। देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड एनीवेयर। लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे तो वो क्या शॉपिंग करेंगे, क्या ईद मनाएंगे। मतलब ऐसी हालत हो गई। अब ट्रैवल हाँ। इज अनफॉर्चुनेटली द ट्रैवल बैन्स रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में आने के लिए, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया अपने लोगों को इंडिया में आने से बिकॉज ऑफ नहीं दिस न्यू आरजू, वेव। जाना, हमें अपने बचपन की कहानी बताएं। आप चने चाट खाती थी, आपको ईदी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? दैट इज जी, मोर ऑफ ईदी ए तो मिलती स्टोरी। या आप अभी ऑफ कोर्स। देती हैं नहीं ईदी किसी को? ये बताएं कि आप किसी को ईदी देती हैं या अभी भी तोड़ने में आप नहीं नहीं, अब तो मेरी उम्र आ गई। अब मैं ईदी देती हूँ कजन्स के बच्चों को, इनको उनको। और ऑफ कोर्स बचपन में मुझे मिलती थी एंड इट वाज ऑलवेज लाइक देयर वाज हमेशा ईद से पहले नए कपड़े रेडी होते थे। एंड जो बिरयानी बनती थी हमारे घर में वो ऐसी बनती थी कि मतलब मेरे हिंदू फ्रेंड्स आते थे खाने के लिए एंड वो कहते थे कि हम सुबह से भूखे बैठे हैं क्योंकि आंटी की बिरयानी खाने के लिए हमने अपने पेट में जगह खाली रखी है, क्योंकि हम इतना खा जाते हैं कि फिर हमें वो लिटरली वो जीन्स की बटन खोल के खाते थे। इतना मतलब दे यूज्ड टू फिल देमसेल्व्स अप। दिस इज व्हाट, दिस इज द ईद इन माय हाउस। लोग यहाँ वहां से बिरयानी खाने आते थे एंड देन फिर हम वो जो शिरखुरमा बनाते थे वो जाके आसपास हमसायों को देते थे। तो नेबर्स को देते थे। तो ये सारी चीजें, दीज थिंग्स विल बी मिस्ड। ये बचपन से अब तक हम यही कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली बचपन की कहानी, इवन अभी भी हम यही करते हैं। बस चले, ये तो हर जारी बात है, हर जगह एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं गांव में होता हूँ, वहां पे एक और माहौल होता है। आरजू, आप बताइए कि आपकी ईद कैसी है? और आप भी इसी तरह, अभी तो जारी बात है जवान बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, लेकिन एक वक्त था कि आप भी ये चना चाट और इन दुकानों पे छोटे छोटे ठेलों पे जाती होंगी कुछ खाने के लिए, या कि आप को ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ? क्योंकि मुझे तो बहुत इत्तेफाक हुआ है। मेरा तो उम्र उन ठेलों पे गुजरी है गाँव की। और क्योंकि पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा होता था। तो सारा टाइम जी उस ठेले पे अच्छा मिल रहा है, उस ठेले पे अच्छा मिल रहा है, उस पे उस वक्त इतनी शॉप्स नहीं होती थी। आज तो बड़ा, जनाब हम बड़े वो मॉडर्न हो गए हैं। तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सो हाउ वाज योर ईद लाइक व्हेन यू वर यंग? अभी तो आप बूढ़ी हो रही हैं। अच्छा। नहीं, बिल्कुल चीमा साहब, मेरी भी जो ईद है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे यानी। और बिल्कुल इसी तरह से ठेलों पे चाट खाते हुए और दही भल्ले खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए। और बिकॉज मैं एक ही मतलब बेटी एक ही हूँ और दो मेरे भाई हैं, तो वो दोनों बड़े हैं, तो मेरे ज्यादा लाड होते थे, ज्यादा कपड़े भी मेरे बनते थे, ज्यादा तैयारी भी मेरी होती थी। और भाइयों को तो एक ही दिन ईदी मिलती थी, फर्स्ट डे। मैं तीनों दिन जैसे वो भत्ता लेते हैं ना, तो उस तरह से मैं तीनों दिन ईदी लेती थी अपने फादर से।
और ये बात है कि जब तक पेरेंट्स होते हैं आपकी ईद भी तभी तक महसूस होती है, उसके बाद जाहिर है कि वो बात नहीं रहती। अभी भी है कि मतलब भाई तो अभी भी ईद ही देते हैं और मुझे जाहिर है उनके बच्चों को देनी पड़ती है कि अब मैं बड़ी हूं उनमें तो लेकिन ये कि मजबूरन क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो घूम फिर के वापस आ जाती है, क्योंकि जब भाई मुझे देते हैं तो वो पैसे मुझे वापस आ जाते हैं। तो ये चीज अच्छी गिव एंड होती टेक हो है। जाता है।